सो फ्रेंड्स, क्या आप भी मेरी तरह अनइवन स्किन टोन, डल स्किन या फिर सन टैन से परेशान हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि आपके फेशियल हेयर को सख्त ज़रूरत है ब्लीच करने की, पर ड्यू टू कोविड-19 आप किसी भी सलून में नहीं जा पा रहे हैं? अगर आप भी मेरी तरह इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो यू डोंट वरी, मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। और वो आइडिया क्या है, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से घर पर रहकर ही आप ब्लीच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने बालों को अच्छे से बांध लीजिए, एक टाइट हाई बन बना लीजिए ताकि कोई भी बाल आपके फेस पे ना आए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक हाई बन बना लिया है। सो अब मैं यूज़ कर रही हूँ इस बैंड को। इस बैंड को मैं बहुत ही अच्छे से अपने हेड पर लगाऊंगी और जितने भी छोटे छोटे बाल मेरे फोरहेड के या कानों के आसपास हैं उन्हें अच्छे से पीछे करूंगी और फिर इस बैंड को पहनूंगी ताकि आगे के जितने भी छोटे छोटे बाल हैं वो मेरे फोरहेड पे ना आए। और अपने बालों को अच्छे से टाई करने के बाद अब मैं अपने फेस पे लगाऊंगी ऑक्सी लाइफ का नेचुरल रेडियंस क्रीम ब्लीच। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू योर स्किन आप जो भी ब्लीच यूज़ करते हैं सलून में जाकर वही वाला ब्लीच आप अपने लिए घर पर लेकर आइए और उसके बाद उसे आप अप्लाई कीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करूं तो इसके अंदर आपको एक पोस्ट ब्लीच स्किन रेडियंस सीरम मिलेगा जो कि आपने ब्लीच के बाद अप्लाई करना है, उससे पहले अप्लाई नहीं करना है। और ऑब्वियसली जैसे कि एक एक्टिवेटर मिलता है जो कि हर ब्लीच में होता है। और ये है आपकी क्रीम, कुछ इस तरह से इसकी पैकेजिंग है। सो फ्रेंड्स, इस पैकेजिंग में आपको एक स्पैचुला भी मिलता है ताकि आप बड़े ही आराम से ब्लीच को अपने फेस पर अप्लाई कर सकें। आप चाहें तो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आप इस स्पैचुला के साथ कंफर्टेबल ना हो तो। सो फ्रेंड्स, इसकी पैकेजिंग में आपको एक स्लिप मिलेगी जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किस तरह से आपने ब्लीच को अपने फेस पर अप्लाई करना है। सो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, बहुत सारी लैंग्वेजेस दे रखी हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ने के बाद हम ब्लीच को अपने फेस पर अप्लाई करते हैं। मैं ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस पढ़ चुकी हूँ, तो अब आप सिर्फ ये देखते जाइए कि क्या क्या स्टेप मैं फॉलो कर रही हूँ। ओके। सो दोस्तों, इस ब्लीच को यूज़ करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी स्किन अनइवन है, डार्क स्पॉट्स की अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डल स्किन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डेड स्किन सेल्स की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह का सन टैन आपकी स्किन पर हो रखा है, तो इस ब्लीच को यूज़ करने के बाद आपकी सारी समस्याएं छू मंतर हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्लीच करेंगे तो ब्लीच आपने हमेशा किसी कांच के बोल में या फिर किसी प्लास्टिक के बोल में डालनी है। मेरी ये जो ब्लीच है वो मैं काफ़ी हद तक यूज़ कर चुकी हूँ, तो बहुत ही थोड़ी सी बची है, तो इसीलिए मैं कुछ सेपरेट बोल नहीं ले रही हूँ। मैं इसी में जो है एक्टिवेटर ऐड करूँगी और इसी में अपना ब्लीच रेडी करूँगी। आप देख सकते हैं कि मेरी ब्लीच बहुत ही कम है, ये नेली उतनी है जितनी मुझे अपने फेस और नेक के लिए चाहिए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक्टिवेटर। एक्टिवेटर की बात अगर मैं करूँ तो जो आपको स्पैचुला मिलता है ना, उसमें एक छोटा सा उन्होंने स्पेस बना रखा है जहाँ पर आप एक्टिवेटर को ऐड कर सकते हैं। अगर आपने उसके थ्रू नहीं करना है तो आप अंदाजे से भी एक्टिवेटर को डाल सकते हैं, जितना ज़्यादा ब्लीच आपको आपके फेस के अकॉर्डिंग चाहिए। सो अब आपने एक्टिवेटर को जब क्रीम में डाल लिया है तो इस स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छे से आप मिक्स करेंगे। सो दोस्तों, आपसे मैं एक बात और कहना चाहूँगी। सो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन, अगर आपकी डार्कर स्किन है तो आप इसे 10 मिनट्स तक रखेंगे। ये मेरा सजेस्टेड टाइम है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपकी स्किन टोन व्हीटिश है तो आप इसे अप टू 15 मिनट्स तक रख सकते हैं।
और इफ़ यू हैव अ फेयर स्किन तो एटलीस्ट 15 मिनट्स या उससे भी थोड़ा ज़्यादा आप इसे रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ब्लीच को अपने फेस पे लगाने से पहले आपने एक टेस्ट करना है और वो टेस्ट होगा इरिटेशन टेस्ट, जो कि आपने अपने हाथ पर करना है। थोड़ा सा ब्लीच अपने हाथ पर आपने अप्लाई करना है और देखना है कि आपको किसी भी तरह की कोई इरिटेशन नहीं हो रही है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई इरिटेशन नहीं हो रही है तो आप बड़े ही आराम से इस ब्लीच को अप्लाई कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, डू नॉट वरी इफ़ यू एक्सपीरियंस माइल्ड इरिटेशन ड्यूरिंग ब्लीचिंग, क्योंकि ऐसा थोड़ा बहुत होता ही होता है कि आप जब भी फेस पर ब्लीच लगाते हैं तो आपको बहुत ही माइल्ड सी इरिटेशन होगी। सो अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि इरिटेशन हो रही है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो होता ही होता है। सो फ्रेंड्स, अब मैं अप्लाई कर रही हूँ क्रीम को अपने फेस पर और मैंने वो वाला एरिया सबसे पहले कवर करने की कोशिश की है जहाँ पे मेरे फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो आपने सबसे पहले उसी एरिया पर ब्लीच अप्लाई करनी है जहाँ पर आपके फेशियल हेयर सबसे ज़्यादा हैं। देखिए, अब मैं दूसरी तरफ भी वहीं पर अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे मेरे फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। और इसके बाद अब आपने बाकी के फेस पर भी धीरे धीरे इस ब्लीच को अप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, डू नॉट अप्लाई ब्लीच वेरी क्लोज टू द आइज़। ऐसा करने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। सो कोशिश कीजिएगा कि अपने आँखों के आसपास या फिर अपने आईब्रो के आसपास आप बिल्कुल भी ब्लीच ना लगाएं। दोस्तों, मैं आपको एक टिप देती हूँ। आप अगर ब्लीच अपने फेस पर लगाते हैं तो उसे लगाने से पहले अपने आईब्रो वाले सेक्शन पर और अपनी आईलिड पर आप वैसलीन या फिर ऑयल लगा लीजिए, ताकि अगर गलती से भी आपके हाथों से ब्लीच वहाँ पर लग जाए तो आपको किसी भी तरह की इरिटेशन ना हो या फिर वो एरिया आपका ब्लीच ना हो जाए। और अब दोस्तों, मेरी ब्लीच हो गई है डन, लेकिन टाइम पास करना हो गया है मुश्किल, क्योंकि 15 मिनट्स या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा देर तक मैं अपने फेस पर इस ब्लीच को रखने वाली हूँ और टाइम पास करने के लिए मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। क्या करूँ? आई थिंक डांस करना ज़्यादा बेटर रहेगा। सो फ्रेंड्स, मुझे ब्लीच लगाए नियरली 20 मिनट्स हो चुके हैं और अब मैं इसे क्लीन करूँगी। आप अपने ब्लीच को क्लीन करने के लिए या तो डायरेक्टली वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप किसी कॉटन क्लॉथ की मदद से इसे साफ़ कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा हटा के देख रही हूँ ताकि मुझे ये दिखाई दे सके कि अच्छे से ये ब्लीच मेरे फेस पे लगी है कि नहीं लगी है। और इसको टेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अगर आप इसे हाथ लगाएं और अगर आपके हाथ पे ब्लीच ना निकल कर आए, दैट मीन्स कि ये अच्छे से आपके फेस पे लग चुकी है। और अब मैं इसे कॉटन क्लॉथ की मदद से साफ़ कर रही हूँ। मैंने इसे ऑलरेडी बोल में भिगा के रखा हुआ था और अब मैं इसे धीरे धीरे साफ़ करने की कोशिश करूँगी। इसे आपने बहुत ही जेंटली मसाज करनी है, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, नहीं तो आपको रैशेस हो सकते हैं।
तो बहुत ही धीरे धीरे आराम आराम से आप इसे निकालने की कोशिश कीजिए और कपड़े को अच्छे से भिगा लीजिए ताकि इजीली आपकी जो ब्लीच है वो निकल सके और आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब आप देखिए कि मेरे फेस पर एक अलग ही चमक आ रही है। ब्लीच बहुत ही अच्छे तरीके से फेस पे लग चुकी है। सो फ्रेंड्स, अब आफ्टर ब्लीच मैं अपने फेस पर अप्लाई करूंगी ये पोस्ट ब्लीच स्किन रेडिएंट सीरम। सो सैशे में जितना भी सीरम है आप सारा का सारा निकाल लीजिए और उसे अपने फेस और नेक एरिया पे अच्छे से लगा लीजिए। मसाज थोड़ा जेंटली ही कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रगड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, जब भी आप ब्लीच करें तो उसके बाद कम से कम 5 घंटे तक आप अपने फेस पर किसी भी तरह का सोप या फिर फेस वॉश यूज़ ना करें। और कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी आप ब्लीच करें तो वो हमेशा रात के टाइम पे करें या फिर शाम के टाइम पे करें, लेकिन दोपहर के टाइम पे ना करें। और अगर आपको किसी रीज़न से दोपहर के टाइम पे ये सब करना पड़ जाए तो फिर उसके बाद बिल्कुल भी आप बाहर ना निकले, यानी कि आपने अवॉइड करना है सनलाइट को। इमीडिएटली सनलाइट में मत जाइएगा प्लीज़। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बिना सैलून गए घर पर ही रहकर मैंने आराम से अपने फेस को ब्लीच कर लिया है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। द चैनल नेम इज़ फैशन सेंस एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।